कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजद प्रखंड अध्यक्ष ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। आज रविवार के दोपहर करीब 3 बजे कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजद प्रखंड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता खो चुका है और देश फिर से गुलाम होने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया पर जनता का विश्वास कम हो रहा है। विनोद कुमार यादव ने आरोप लगाया कि वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ी जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही है, जिन पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं कर रहा है। उनके अनुसार विपक्षी दलों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इधर कांग्रेस, राजद, टीएमसी और वाम दलों सहित कई विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव आयोग पर निष्पक्षता न बरतने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि आयोग की कार्यशैली सरकार के पक्ष में झुकी हुई दिखाई दे रही है, जिससे लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हम लोग जो देखें कि यह चुनाव का शुभकामना हम लोग एनडीए गठबंधन के नेता, चाहे नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, उनको नहीं हम लोग देंगे। अगर इस धन्यवाद का पात्र है तो मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार है, क्योंकि उसके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया और इस चुनाव का मुख्य बिंदु है कि ट्रेन फ्री करके एक एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर और नाम लिख करके 50 लाख लोग को उगा गया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, अदर स्टेट्स। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु इस चुनाव का है कि चुनाव के दौरान हम लोग को याद है 2005 में माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा चुनाव से 6 महीना पहले घोषणा की गई थी कि 1,25,000 टीचर का हम पंचायत टीचर का बहाली करेंगे। तो वहाँ के तत्कालीन जो क्या कहते हैं चुनाव आयोग थे, उनके द्वारा रोक लगाया गया कि नहीं, आगे 6 महीना के बाद चुनाव है, इसलिए आप कोई नया घोषणा नहीं कर सकते हैं। और इस चुनाव आयोग के नेतृत्व में राज्य सरकार के द्वारा 30,000 करोड़ रुपया महिला के खाता में दिया गया और वोट को कहीं न कहीं प्रभावित करने का काम किया। बूथ पर हम लोग ने, अभी हमारे प्रत्याशी महोदय जो बोले कि बूथ पर जो है सेविका, सहायिका, जीविका, ये सारे लोग को लगाया गया था और ये महिला के बीच में जाकर के खड़ी होती थी और उसको कहने का काम करता था कि 2 लाख रुपया तुमको चुनाव के बाद मिलने वाला है, इसलिए वोट तुम जो है तीर छाप या कमल छाप पर ही करो। और इस ढंग से यहाँ के तमाम शासन, प्रशासन और सरकार के द्वारा चुनाव को प्रभावित किया गया। तीसरी पॉइंट है कि मैं यह जानना चाहता हूँ चुनाव आयोग से कि 1,14,00,000 वोट हमको मिला, आरजेडी को सीट मिला 25 और जिसको 90 लाख वोट मिला उसका सीट मिला उसको 85। ये कहाँ से ये सारी धांधली हुई है? और अब तो हम लोग को लगता है कि यह बिहार का हार है, हम लोग की हार नहीं है। यह भारत देश की हार है, हम लोग की हार नहीं है और प्रजातंत्र की हार है और इस मुल्क की हार है। और अंग्रेज से भी बदतर शासन इस देश में चल रही है, जहां कोई भी संस्था सुरक्षित नहीं है। हर जगह आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं और हर जगह से यह संस्था को हैकिंग किया जा रहा है। जनता पर जो है अंग्रेज की राज स्थापित करने का साजिश रचा जा रहा है। और ये लोग आपके माध्यम से हम लोग आम जनता से भी आग्रह करेंगे कि सचेत हो जाए, नहीं तो फिर से गुलामी आपके आंगन में दस्तक दे रही है
आपको गुलाम बन के जीना पड़ेगा। और यह इन लोग के जो है कंपनी राज जो है यहाँ जो स्थापित हो रही है, इस राज में गुलाम बन के हम लोग जिस तरह से अंग्रेज राज में चलने का काम किया था, उसी तरह से भारत देश फिर से गुलाम होने के लिए जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष।